ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 284। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार उसने मुझसे अपने संशयों का समूह पूछा और कहा, तब मैंने उससे कहा कि हे राजन, ये सब संशय जो तुझको है उन्हें मैं दूर करूंगा। जैसे सारे अंधकार को सूर्य नष्ट करते हैं, हे राजन, यह सब जगत जो तुमको दिखता है वह ब्रह्म रूप है और सदा अपने आप में स्थित है। जब उसमें चित्त फुरता है तब वह चित्त संवेदन जगत रूप होकर दिखता है। इससे जो कुछ आकार दिखते हैं वे सब चिन्मात्र रूप है, न कोई कार्य है और न कारण। और जो तुम प्रत्यक्ष प्रमाण से संशय करो कि सब चिन्मात्र रूप है, तो जब यह शरीर मृतक हो जाता है तब चेतता क्यों नहीं? चाहिए कि उस काल में भी उसमें ज्ञान हो। हे राजन, उसका उत्तर यह है कि जब जागृत का अंत होता है पर स्वप्न नहीं आता, तब शुद्ध चिन्मात्र रहता है। फिर जब उसमें स्वप्न की सृष्टि दिखती है तो उस सृष्टि में कई चेतन दिखते हैं, कई मृतक दिखते हैं, कई जड़ दिखते हैं और स्थावर जंगम नाना प्रकार की सृष्टि दिखती है। परंतु वह और कुछ नहीं, वही चिन्मात्र स्वरूप है जो अनुभव रूप होकर भासित होता है। कहीं चेतन बोलते और चलते दिखते हैं, परंतु है वही। जो चेतनता न होती तो कैसे दिखते? जैसे भासित होते हैं उसी से सब चेतन है। वैसे ही इस जगत में भी कहीं प्राणी बोलते चलते दिखते हैं और कहीं शव दिखते हैं, परंतु सब वही चिन्मात्र सत्ता है। जैसा जैसा संकल्प उसमें उठता है वैसा ही दिखता है। हे राजन, जैसे प्रथम प्रलय से सृष्टि उत्पन्न हुई थी वैसे ही उत्पन्न होती है। यह सृष्टि किसी का कार्य नहीं है और किसी का कारण भी नहीं, बिना कारण उपजी भासित होती है। हे राजन, जो महाप्रलय में शेष रहता है वह चिन्मात्र है। उस चिन्मात्र सत्ता से जो प्रथम शुद्ध संवेदन उपजा है वह विराट रूप ब्रह्मा होकर स्थित हुआ और उसी ने जगत की कल्पना की है। उसमें उसने नीति रची है कि यह पदार्थ इस प्रकार हो, वैसा ही चित्त संवेदन में दृढ़ होकर भासित हुआ है। उसी का नाम जागृत है। वही आत्मसत्ता किंचन रूप होकर जगत रूप दिखती है। हे राजन, जैसे तुम्हारे संकल्प और स्वप्न की सृष्टि का आदि शुद्ध आत्मसत्ता थी और वही फूरने से पदार्थ रूप होकर भासित होती है, वैसे ही इसे भी जानो। परंतु वास्तव में न कोई कार्य है और न कोई कारण है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अकारण होती है वैसे ही यह जगत भी अकारण और आदि अंत के विचार से रहित है। जो वर्तमान प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं उनको कार्य और कारण प्रत्यक्ष दिखते हैं और उनके वचन भी निरर्थक है। जैसे अंधे कूप के मेंढक शब्द करते हैं वैसे ही वे भी निरर्थक प्रत्यक्ष प्रमाण से कार्य कारण के संबंध में वाद करते हैं। उनको हमारे वचन सुनने का अधिकार नहीं है और हमारे लिए भी उनके वचन सुनने के योग्य नहीं है। हे राजन,
जिस शास्त्र के सुनने और जिस गुरु के मिलने से संपूर्ण संशय निवृत्त न हो, उस शास्त्र और गुरु का कहना भी अंधकूप के मेंढक की टरटर जैसा व्यर्थ है। जो परमार्थ सत्ता से विमुख है, उनको यह भ्रम अपने में भासित होता है। ऐसे लोग शरीर के मृतक होने पर अपने को मरता जानते हैं और फिर जब वासना के अनुसार शरीर उपजता और जीता है, तब मानते हैं कि अब हम उपजे हैं। फिर अपने पुण्य पाप कर्मों का अनुभव करते हैं। जैसे स्वप्न में कोई अपने साथ शरीर देखता है, वैसे ही परलोक में जीव को अपने साथ शरीर भासित हो आता है। वैसे ही यह शरीर भी भासित होता है। कोई इसका कारण नहीं है। यह पंचभौतिक है। यह न पंचभौतिक है, न इसका शरीर है और न किसी कारण से प्राणी उपजे है। आत्मा ही कल्पना आकार रूप होकर दिखती है। आकार कोई और नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। और जैसा संकल्प उसमें दृढ़ होता है, वैसा पदार्थ प्रकट होता है। हे राजन, जो तू इस जगत को सत्य मानता है, तो सब कुछ सिद्ध होता है। शरीर भी है, परलोक भी है और नरक स्वर्ग भी है। जैसा यह लोक है, वैसा ही परलोक है। जो यह लोक निश्चय में सत्य है, तो वह लोक भी सत्य होकर भासित होगा। और प्राणी जैसा कर्म करेगा, वैसा ही फल भोगेगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैंने आगे कहा कि हे राजन, यह सब जगत जो तुमको दिखता है, वह केवल संकल्प मात्र है। जैसे कोई बालक अपने मन में वृक्ष और उसमें फूल, फल और टास की कल्पना करे, सो संकल्प मात्र है। वैसे यह जगत भी संवेदन रूपी ब्रह्मा ने कल्पित किया है और उसके मन में फुरता है। अतएव संकल्प रूप है। जैसे उसने संकल्प किया है, वैसे ही स्थित है। और जैसे उसमें क्रम रचा है कि इस प्रकार यह पदार्थ होगा, वह वैसे ही स्थित है। देश काल पदार्थ भी वैसे ही स्थित है। इसका नाम नीति या नियति है। हे राजन, तूने प्रश्न किया था कि जो पुरुष अरूप है और दूर है, यदि उसके लिए किसी ने दिया तो उसको कैसे पहुंचता है? और अरूप और स्वरूप का कैसे संयोग है? इसका उत्तर यह है कि जो कोई शुद्ध संवेदन पुरुष है, उसको सब पदार्थ निकट भासित होते हैं। और जो कोई पुरुष मनोराज्य की कल्पना करता है और उसमें बड़ा देश रचता है, वह दूर से दूर मार्ग है। जो उस देश के वासी है, उनको अपने देश की अपेक्षा दूसरा देश दूर से दूर है। परंतु जिसका मनोराज्य है, उसको तो सब निकट है और अपना ही रूप है। इस प्रकार जो शुद्ध संवेदन रूप है, उसके लिए जो कोई देता है, चाहे ईश्वर के लिए और चाहे देवता के लिए, उसको निकट से निकट सब अपने में भासित होता है। आदि नियति इसी प्रकार हुए है कि शुद्ध संवेदन को सब अपने निकट से निकट ही भासित होता है, क्योंकि सब संकल्प है। और जैसी रचना संकल्प में रची है, वैसे ही होती है। संकल्प में क्या नहीं होता? खंभे का प्रश्न जो तुमने किया है कि काष्ठ का था, सुवर्ण का कैसे हो गया?
उसका उत्तर भी सुनो। हे राजन, आदि जो संवेदन रूप ब्रह्मा है, उसने अपने मनोराज्य में नियति की है कि तप आदि से वर और शाप सिद्ध होता है। उसके कहे से जो काष्ठ का खंबा स्वर्ण का हो गया, तो तू विचार कर देख कि किस कारण से काष्ठ का सुवर्ण हुआ। वह केवल संकल्प मात्र है। जो संकल्प से भिन्न कुछ होता तो काष्ठ का सुवर्ण न होता। यह सब विश्व संकल्प रूप है। जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसे ही दिखता है। जैसे तू अपने मनोराज्य में संकल्प करता है कि यह ऐसे रहे, और जो उससे और प्रकार करे तो भी हो जाए, वह होता है। वैसे ही वर और शाप भी और प्रकार के हो जाते हैं। न और कोई जगत है, न कार्य है, और न कारण कार्य है। वही आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। जैसा संकल्प जिसमें फुरता है वैसा ही भासित होता है। तू पूछता है कि असत से फिर जगत कैसे उत्पन्न होता है। उसका उत्तर यह है कि जो आप ही न हो उसमें जगत कैसे प्रकटे। हे राजन, असत इसी का नाम है। जगत असत था, इसलिए श्रुति ने उसे असत कहा। आदि असत था, इसलिए जगत की असत्यता कही है। पर आत्मा तो असत्य नहीं होता। सबका शेषभूत आत्मा है। जब उसमें संवेदन फुरता है तब ब्रह्म अलक्ष्य रूप हो जाता है। परंतु उस संवेदन के फूरने और मिटने में ब्रह्म ज्यों का त्यों है, उसका अभाव नहीं होता। जैसे जल में तरंग उपजता है और फिर लीन हो जाता है, परंतु उसके उपजने और मिटने में जल ज्यों का त्यों है और तरंग उसके आभास जगत्य है। जैसे तो मनोराज्य से एक नगर की कल्पना करे और फिर संकल्प छोड़ दे, तब संकल्प रूप नगर का अभाव हो जाता है, परंतु वह सदा विनाशी रहता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि उपजती है और लीन भी हो जाती है, परंतु अधिष्ठान ज्यों का त्यों है। और जैसे रत्नों का प्रकाश उठता है और लीन भी हो जाता है, परंतु रत्न ज्यों का त्यों होता है, वैसे ही आत्मा विश्व के भाव अभाव में ज्यों का त्यों रहता है, पर उसका आभास जगत उपजता मिटता दिखता है। उपजता है तब उत्पत्ति दिखती है, और जब मिटता है तब प्रलय हो जाता है, परंतु ये दोनों केवल आभास है। जैसे वायु फुरता है तब दिखता है और ठहर जाता है तब नहीं दिखता, परंतु वायु एक है, वैसे ही आत्मा एक ही है। फुरने का नाम उत्पत्ति है और न फुरने का नाम जगत का प्रलय है। सो सब किंचन रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, फिर मैंने आगे कहा कि हे राजन, तूने प्रयाग के जो दो पुरुषों का प्रश्न किया है उसका उत्तर भी सुन। जो उसका शत्रु बन गया था वह तो उसका पाप था, और जो उसका मित्र बन गया था वह उसका पुण्य था। प्रयाग तीर्थ धर्म क्षेत्र था। हे राजन, पाप रूप वासना के अनुसार मृत्यु दिखती है, पर पुण्य रूपी मित्र पाप रूपी शत्रु को रोकता है, और पुण्य रूपी तीर्थ के बल से हृदय से
अल्प पाप वेग से भागता है। जब मृत्यु आती है तब वह अपने को मरता जानता है और भाईजन कुटुंबी रुदन करते हैं। पर जब अपनी ओर देखता है तब जानता है कि मैं तो मरा ही नहीं। जब मृतक स्वर्ग की ओर देखता है तब अपने को मरा जानता है और भाई परिजन रुदन करते हैं। इस प्रकार उसको मरना दिखता है और यह देखता है कि भाई परिजन उसे जलाने चले हैं। उन्होंने अग्नि में मुझको डाला है और मैं जलता हूं। जब फिर पुण्य की ओर देखता है तब जानता है कि मैं मरा ही नहीं, जीता हूं। और जब फिर पाप की ओर देखता है तब जानता है कि मैं मरा हूं और मुझको यमदूत ले चले हैं। यह परलोक है और यहां मैं सुख दुख भोगता हूं। जब फिर पुण्य की ओर देखता है तब जानता है कि मैं मरा नहीं, जीता हूं। ये मेरे भाई बंधु बैठे हैं और वहां मेरा व्यवहार चेष्टा है। पुरुष इस प्रकार दोनों अवस्थाओं को देखता है। जैसे संकल्पपुर और स्वप्न नगर में उभय अवस्था देखे। एक ही पुरुष नाना प्रकार की चेष्टा देखता है। कहीं अपने को जीता देखता है, कहीं मृतक देखता है और कहीं व्यवहार देखता है और कहीं निर्व्यापार इत्यादि। ये नाना प्रकार की चेष्टाएं एक ही पुरुष में होती है। वैसे ही एक ही पुरुष को पुण्य पाप की वासना से जीना मरना दिखता है। हे राजन, यह संपूर्ण विश्व और जगत संकल्प मात्र है। जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही रूप भासित होता है। परलोक जाना भी अपनी वासना के अनुसार भासित होता है। पुत्र बांधव भी उसकी पुण्य पाप वासना में स्थित है। वे जो कुछ इसके लिए करते हैं उससे यह सुख दुख नरक स्वर्ग भोगता है। पर वास्तव में कोई बांधव और पुत्र नहीं है। उसकी वासना ही नाना प्रकार के आकार रखकर स्थित हुई है। हे राजन, सहस्त्र चंद्रमा के विषय में तूने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुन। सहस्त्र जीव भी इसी आकाश में स्थित होते हैं और अपनी अपनी वासना से कलना संयुक्त चंद्रमा होकर विराजते हैं, परंतु एक तो दूसरा नहीं जानता, परस्पर अज्ञात है। जो अंतवाहक दृष्टि से देखे उसको दिखते हैं। हे राजन, जो कोई ऐसी भावना करे कि मैं उसके मंडल को प्राप्त हूं तो तत्काल ही पहुंच जाता है। जैसे एक ही घर में बहुत मनुष्य सोए हो तो उसको उनको अपने अपने स्वप्न की सृष्टि दिखती है और वह अन्योन्य विलक्षण होती है। एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। वैसे ही एक आकाश में सहस्त्र चंद्रमा बनते हैं। जैसे इंद्र ब्राह्मण के 10 पुत्र 10 ब्रह्मा हो बैठे थे, वैसे ही जिस रूप की कोई तीव्र भावना करता है वही हो जाता है। जो कोई भावना करे कि हम इसी मंदिर में सप्तद्वीप का राज्य करें तो वैसा ही हो जाता है, क्योंकि अनुभव एक कल्प वृक्ष है। उसमें जैसे तीव्र भावना होती है वैसा ही होकर भासित होता है। हरि ओम। हरि ओम।
ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।